हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा के लिए ये एक पीवाईक्यू है जो कि एआरओ का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी के अंतर्गत है। और इस एग्जाम की अगर बात करेंगे एमपीपीएससी के, यह जो एआरओ का पेपर है, यह जो है एमपीपीएससी के पैटर्न को समझने के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ में जो है एक प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या कौन से क्वेश्चन जो है करने चाहिए, किसके आसपास जो है करना है, तो हम जो है इसके माध्यम से समझेंगे। और महज आपका जो 6 से 7 दिन बचा हुआ है, बहुत ज़रूरी होता है कि उस टाइम जो है एमपीपीएससी द्वारा कम से कम 1-2 परीक्षाओं को जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि जो है हमें उसके द्वारा ट्रेंड समझ में आ जाए, पूछा जाने वाला, और एमपीजी के प्रश्न समझ में आ जाए। ये प्रश्न जो है एमपीपीएससी एआरओ का जो है ये पेपर है। और एआरओ की अगर बात करेंगे तो ये असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का जो क्या है ये पेपर है। और इसमें जो है एमपीपीएससी ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए देखिएगा। चलिएगा हम जो है इनके क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 50 प्रश्न है, जल्दी से जो है सॉल्व करते हैं। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा। चलिएगा हमारे पास में जो है पहला क्वेश्चन है, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह हो जाते हैं। आई होप सब चीज़ें जो है क्लियर होंगी। और चलिएगा अब ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है 50 क्वेश्चन है, ये सेट ए है। कौन सा है ये? सेट जो है ए है हमारे पास में। और यदि आपके पास में सेट ए है तो सेम टू सेम क्या होने वाले हैं, अपने क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर जो है आप अंतर भी है तब भी जो है क्वेश्चन आगे पीछे क्या हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। चलिएगा पहला प्रश्न देखिएगा, पुनासा लिफ्ट परियोजना जो है इस जिले में स्थित है। अब देखिएगा ये एमपीजीके के क्या है प्रश्न है, और आपसे क्या पूछ रहा है, पुनासा लिफ्ट परियोजना को लेकर के जो है क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। और मुझे लगता है सभी लोगों ने यह क्वेश्चन जो है पढ़ा होगा कि पुनासा लिफ्ट परियोजना जो है कहाँ पर बनी हुई है, जितने भी। और चलिएगा जान लेते हैं। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, पुनासा लिफ्ट जो परियोजना है ये खंडवा में बनी हुई है। और दरअसल यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंदिरा गांधी सागर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इंदिरा सागर जो है यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, जो है बांध देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंदिरा सागर जो है यहाँ पर बांध देखने को मिल जाएगा। और जानकार आपको ये भी जो जानकारी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का क्या है सबसे बड़ा बांध है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। किस नदी पर बना हुआ है? तो आप कहेंगे यह जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और कितनी क्षमता है इसकी? तो आप क्या बताएंगे, 1000 मेगावाट जो क्या है इसे, ये पुनासा डैम की क्या है, बांध की क्षमता है 1000 मेगावाट। पुनासा के मतलब खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर यहाँ पर डैम बनाया गया है नर्मदा नदी पर, जिसे क्या कहते हैं, इंदिरा सागर परियोजना कहते हैं। चलिएगा दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के किस संभाग में जो है सबसे अधिक जो है जिले हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में क्या है सबसे ज्यादा जिले हैं। ये जो है आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। देख लीजिएगा, अगर मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या देखेंगे तो आपको जबलपुर संभाग में कितने जिले मिल जाएंगे, वर्तमान में यहाँ पर जो है 9 जिले मिल जाएंगे। इंदौर में जो है आपको वर्तमान में 8 जिले मिल जाएंगे। कितने? 8 जिले मिल जाएंगे। और उज्जैन में जो है आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर भी 6-7 जिले मिल जाएंगे, 7 जिले मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी जो है आपको 6 जिले मिल जाएंगे। किसमें? सागर जो है संभाग में 6 जिले मिल जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा जिले किसमें है आपके, जो है जबलपुर संभाग में क्या है सबसे ज्यादा जिले। अब देखिएगा कहोगे कि ये बहुत लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है भाई साहब। 1 नंबर का वजन इसमें भी है और 1 नंबर का वजन आपके जो है बहुत बड़े प्रश्न में भी है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न जो है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परीक्षा के लिहाज से दोनों ही क्या है, उतने ही इम्पोर्टेंट है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और हमारे पास में तीसरे नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि गणितीय और गणितीय और तर्कसंगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन सी रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। देखिएगा अच्छा प्रश्न है, ये कंप्यूटर के अंतर्गत लिया गया प्रश्न है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो एक डिवाइस होती है जिसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। और ये मुख्य क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो है होती है। ठीक है, इसमें जो है मुख्यतः 2 यूनिटें होती हैं। एक जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ठीक है,
और एक होती है आपके पास में क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, 2 यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। अब कहता है इसमें जैसे कुछ क्या होंगी, गणितीय क्या होंगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणितीय गणनाएं होंगी और कुछ लॉजिकल गणनाएं होंगी। अब सीपीयू जैसे इन गणनाओं को क्या करता है, प्रोग्राम करता है। अब इसे उसने जोड़ा कि भाई 2 और 3 कितना होता है, क्या जोड़ा, 2 और 3 कितना होता है, ये गणितीय गणना है। अब बराबर पता चला 5 होता है। अब 5 ऐसा तो है नहीं कि सीधे ये आउटपुट के रूप में प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, आउटपुट जो है काफी बाद में होता है, लेकिन पहले ये परिणाम जो है आपके कहाँ आ जाते हैं, तो पहले ये परिणाम जो है सीपीयू के अंदर होते हैं। तो ये कहाँ पर सेव होते हैं, आप जानते हैं कि जो अस्थायी तौर पर सीपीयू की मेमोरी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी का क्या किया जाता है, सीपीयू द्वारा प्रयोग किया जाता है। और इसी रजिस्टर के जो है पूछा गया कई प्रकार का हो सकता है, तो इसमें से जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है ये क्या करता है, परिणामों को जो है यहाँ पर तर्कसंगत करता है। और जो ये क्या है, रजिस्टर मेमोरी है, सबसे तेज गति की क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, सबसे तेज गति की मेमोरी है और सबसे कम जो क्या होता है, इसका जो है आकार होता है। ठीक है, सबसे कम आकार होता है और सबसे कम क्या होता है, एक्सेस समय होता है। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा, सीपीयू से भी तेज होती है लेकिन जगह जो है इसमें क्या होती है, कम होती है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौंड कलाकार कौन थे। तो आप क्या बताएंगे, कागज और कैनवास का जो प्रयोग करने वाले प्रथम गौंड कलाकार थे वो कौन थे। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि जनगण सिंह श्याम क्या हो जाएंगे, इसमें जो है प्रथम गौंड कलाकार हो जाएंगे जो क्या किया है, कागज और इसका उपयोग किया है। अब जनगण सिंह, अब देखिएगा लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर मजा नहीं आ रहा अच्छे से, क्योंकि ये पीडीएफ में लिख रहा हूँ, मैं चीजें बोल दे रहा हूँ आपको, देखना पेपर में जो है चीजें मिल जाएंगी, यहीं से मिलेंगी। ठीक है, जितना भी एक्सप्लेन किया है आपको देख रहे होगे कि जो भी क्वेश्चन है वो अपने पढ़ाए हुए आ रहे हैं। हालांकि 2 4 6 प्रश्न नहीं आते तो भाई इतने में कोई सिलेक्शन नहीं रुक जाता है। ठीक है, 1,35,000 से ज्यादा लोगों ने क्या किया, लगभग जो है फॉर्म अप्लाई किया है। 155 वैकेंसी ये कह रहे थे बढ़ना है, अभी तक जो उसका कोई भरने का वो नहीं आया है। पेपर के बाद देखो जैसा भी हो, मुश्किल है, चुनाव के लिए जो है वैकेंसी बना करके रखी हुई है। अभी आगे चल करके 27 में चुनाव होगा, उसमें 28 में, तो उसमें वैकेंसी आएंगी ज्यादा। ठीक है, कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौंड कलाकार कौन होंगे, जनगण सिंह श्याम हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि ये कहाँ से हैं, डिंडोरी जिले से हैं, जो कि यानी चित्रकारों का पाटनगढ़ गांव है डिंडोरी के अंतर्गत, जैसे चित्रकार का गांव भी कहते हैं, चित्रकला का गांव भी कहा जाता है, वहीं से जनगण सिंह श्याम। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है। अभी इस प्रश्न को जो है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या प्रश्न कह रहा है कि ठीक है, आपका प्रश्न जो है कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की जो है विधानसभा के समक्ष प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्या है भाई, दमदार है। अब काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसका मुझे धारा तो ना पता कि कौन सी, लेकिन ये जो धारा 15 है इसमें क्या किया गया था, मध्य प्रदेश में जो धारा 15 के तहत अगर देखोगे तो 23 अगस्त की दिन जो है, 23 अगस्त, 23 अगस्त 2000, ठीक है, 23 अगस्त 2005 को क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की, जो कि धारा 15 के तहत स्थापना की गई थी। देखिए, अगर धारा 15 के तहत जो है इसकी स्थापना होती है तो भाई 18 में तो ना होगा प्रतिवेदन, या तो 28 में होगा या तो 25 में होगा। ठीक है, तो इन दो में से क्या कर सकते हैं आप जो है इसको मान सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार, जो है धारा 2 में से क्या हो जाएगा, धारा 15 के तहत इसकी जो है क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। और अभी सभी अधिनियम की धारा याद करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर अधिनियम भाई 25 25 30 30 धाराएं हैं, संभव नहीं है। अब ध्यान रखना, राज्य जो सूचना आयोग है, इसे जो में जो है एक अध्यक्ष होता है और क्या होते हैं इसमें 10 जो है क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश में स्थापना हो गई, भोपाल में इसका मुख्यालय होगा। और टी एन श्रीवास्तव क्या थे, इसके जो है
टी.एन. श्रीवास्तव साहब क्या थे, इसके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और वर्तमान में जो सूचना आयुक्त मिल जाएंगे वो कौन है, विजय सिंह जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष है विजय सिंह। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में जहां आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न है। और 6 नंबर में जो है, चलिएगा आईपीवी एड्रेस, IPv6, देखिएगा ये दो प्रकार के एड्रेस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है 6 और एक होता है 4। और जब 4 की बात की जाए तो वो कितना होता है, 32 बिट का होता है। और जब 6 की बात करते हैं वो 128 बिट का होता है। ठीक है, ये बार बार का समस्या खत्म कर लीजिएगा। दोनों को जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको रट करके रखना होगा, रट करके रखना है। वर्जन होते हैं, कंप्यूटर के वर्जन होते हैं, उसमें से जो आपकी क्या होगी, चलिएगा कंप्यूटर, इसमें क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और जो 32 बिट हो जाएगा वो किसका होगा, आप कहेंगे कि जो है IPv4 होता है उसका जो है 132 बिट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक काल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण खोजे गए थे। तो ये प्रागैतिहासिक काल का जो ये नाम है ये क्या है, आदमगढ़ है। और आदमगढ़ की जो है खोज किसने की हुई थी, तो आप क्या बताएंगे कि RV जोशी साहब द्वारा क्या की गई थी, 1964 में जो है इसकी खोज की गई थी। और इन्होंने यहाँ पर लगभग 25,000 उपकरण जो है खोजे हुए थे। कहाँ पर स्थित है, आदमगढ़ है जो है नर्मदापुरम में स्थित है। और मध्य पाषाण काल का ये स्थल है, यहाँ से जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, जेम्स फोर्सेट ने की। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो आप क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब 14 जिला जो आपको कैसे याद रखना है, 5 संभाग याद कर लीजिएगा भाई, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर, शहडोल। भोपाल संभाग के पांचों जिले से होकर के जाती है। और बाकी उज्जैन संभाग के जो है 3 जिले लेते हैं, उज्जैन, रतलाम, आगर, बाकी के दो दो हैं, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी और शहडोल उमरिया। ये क्या हो जाएंगे, 14 जिले। माही नदी को भी ध्यान रखना, 2 बार जो है इसको काट देती है। अगला प्रश्न है देखिएगा, मध्य प्रदेश में नदी मोड़ों पर प्रोजेक्ट इनमें से जो है, इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है। देखिए खूब चर्चा में रहा था नदी मोड़ों पर प्रयोग, जो ये प्रोजेक्ट था। और यह जो है आपका किससे संबंधित है, कान नदी से संबंधित है। देखिए कान कहें या खान कहें, इंदौर की जो है प्रमुख नदी है। और इंदौर का जितनी भी गंदगी है, मतलब नाले का पानी है, वो क्या आता है, खान नदी में आता है। और एक खान जानते हैं आप किसकी, छिप्रा की जो है सहायक नदी है। छिप्रा में मिल रही थी, 2028 में यहाँ कुंभ होने वाला था। तो फिर क्या किया गया है कि इस खान नदी की पानी को जो है गंभीर नदी में मोड़ करके डाला गया है। तो यही क्या है, आपकी खान नदी परियोजना है, जो नदी मोड़ो परियोजना है, ध्यान रख लीजिएगा किससे संबंधित है, ये खान नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे जो है पूछा जा रहा है कि तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ पर है। तो देखिएगा तेजाजी महाराज आप जानते हैं संत अकबर के समय के जो है प्रमुख है, एक संत थे। और इनके जो है ऐसा कहते हैं कि यह जो है जहरीले कीड़ों से काट लेने पर उनको जो है ठीक करने के लिए जाने जाते थे। और इनका जो राजस्थान का मुख्य तीर्थ स्थल है वो सुरसरा धाम जो है में स्थित है। और मध्य प्रदेश के जो भामावत क्षेत्र है गुना में जो है यहाँ पर मेला भी लगता है तेजाजी का। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। देखिएगा भाग 9 में अगर देखेंगे तो ये भाग 9 में तो क्या हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा। भाग 6 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार के प्रावधान हो जाएंगे। भाग 4 में आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार हो जाएंगे। तो भाग 16 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब इसी में देखेंगे तो अनुच्छेद 330 है भाग 16 के अंतर्गत, जिसमें लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। 332 है, इसमें जो है विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। 338 मतलब ठीक है, 334 है जिसमें 10 वर्ष बढ़ाने की बात की गई है। 338 है जिसमें से अधिकारी की बात की गई है। 338A है जिसमें SC ST आयोग बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है भाग 16 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मांडू के सुल्तान हुसंग शाह का एक अन्य नाम क्या था। देखिएगा हम बात करते हैं जब स्वतंत्र मालवा राजगीर 1401 में जो है हुसैन खान द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, जिसे आप क्या कहते हैं, दिलावर खां गौरी भी कहते हैं। ठीक है, दिलावर खां गौरी जो है हुसैन खान था। और ये क्या करता है, 1401 में स्थापना करता है। लेकिन यहाँ पर
दिलावर खान गौरी का पुत्र होता है, इसका नाम है अल्प खान। और अल्प खान क्या बनता है, फिर ये दिलावर खान गौरी के बाद में शासन करता है। थोड़ा सा योग्य व्यक्ति था, और इसी ने जो है सादियाबाद नगर की स्थापना की, इसे मांडू के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, गजनी खान जो है नासिर शाह का मोहम्मद शाह का जो है क्या था, ये दूसरा नाम था। और अल्प खान से होशंग शाह कहते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और ये 13 नंबर का प्रश्न है हमारे पास में। 2020-21 में मध्य प्रदेश में जो है मक्का के उत्पादन, देखिएगा ये प्रश्न ठीक है, लेकिन गौर कीजिएगा 2020-21 का डाटा है, हम ना पढ़ सकते जी, हमारे काम का नहीं है। तो 24-25 का मैं डाटा बता सकता हूँ मक्का के बारे में। मक्का के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है, ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश नहीं है जी। वर्तमान में क्या हो गया, मक्का के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश क्या हो गया है, प्रथम स्थान पर हो गया है। और अगर मैं बात करूं तो मक्का का जो है जितना भी भारत में मक्का उत्पादन होता है, उसका 15.30% मक्का मध्य प्रदेश उत्पादन करता है, और इस हिसाब से पूरे भारत में वो पहले नंबर पर आ जाता है। कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर आ जाता है। और मक्का के उत्पादन में जो है लगभग 64% की वृद्धि देखी गई है, और क्षेत्रफल में जो 49% की वृद्धि देखी गई है। इस बात को गौर कीजिएगा। छिंदवाड़ा जो है मक्का के उत्पादन में कॉर्न सिटी ऑफ मक्का कहा जाता है इसे, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए, छिंदवाड़ा में अग्रणी है। तो ये उत्तर वर्तमान में जो मैंने बताया वो ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें जो है हैं। देखिए, वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, होना चाहिए। 30 वर्ष की आयु गलत लिखा हुआ भाई, 35 वर्ष आयु होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, ये बात गलत हो जाएगी। और जब दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा ना, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं तीसरा, वह संसद के सदन सदन का किसी राज्य के विधानमंडल में सदस्य नहीं हो, ये सही है। तीसरा नहीं है जिसमें, तो ये भी हो जाएगा तीसरा, एक दो वाला ना होगा। तो आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा भाई, 1 3 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 1 3 4 आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये जो है भाई साहब, हरदा क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। कई बार कह चुका हूँ, गौर कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा, ये देखो क्या है, आ गया है प्रश्न, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर में हो जाएगी, सबसे कम जनसंख्या कहाँ हो जाएगी, हरदा में हो जाएगी। ये देखिएगा भाई साहब, पढ़ा है क्वेश्चन की नहीं पढ़ा है, सही से बताना भाई साहब, मुझे अभी तक याद है। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में जो है निर्मित किया था। जब अपन क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तब जो है एक क्लास हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास की होती थी, उसमें ये जो है किया हुआ था मध्य प्रदेश में गुप्त वंश में। तो ये गुप्त, रामगुप्त नाम के शासक हैं, जिन्होंने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जो है कहाँ, दुर्जनपुर में बनवाई हुई थी। और दुर्जनपुर ये कहाँ पर है, विदिशा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, विदिशा में स्थित है। इस प्रश्न को जो है भगा दो यहाँ से, यदि एन डेटा बिंदुओं किसी सबसे बड़ा मान लिया जाए, माध्यमाधिका बहुलक, मैथ मुझसे नहीं बनती जी, तो इसलिए क्या है, मना करवाऊंगा। और ये वैसे भी हमारे सिलेबस का हिस्सा ना है। मध्य प्रदेश 18 नंबर का देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, जो खूनी भंडारा है ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये जो है बुरहानपुर में स्थित है। और यह क्या है, एक जलाशय है। क्या है, जलाशय है, जिसे किसने बनवाया था, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनवाया गया था। तो जल भंडारण की क्या है, एक जो है व्यवस्था है। चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं, और ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, जहाँ पूछ रहा है आपसे कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। भाई वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन जैसे आभासी बोल देते हैं इसको, आभासी चीजें क्या है, तो आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेज को जो क्या बनाना क्या कहलाता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, समझ में नहीं आया होगा। तो बहुत आसान सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी सिस्टम होता है, अगर ये तुम्हें ऑनलाइन रूप से मिलने लगे, तो उसी को क्या बोल देते हैं, वर्चुअलाइजेशन बोल देते थे। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय जो संसाधन है, वो वर्चुअल रूप से इंस्टेंट बनाना, यानी कि किराए पर जो है मिलने लगे, वो भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके, तो वो क्या होता है आपका, आपका ये जो है आईटी संसाधनों को वर्चुअलाइजेशन। अगली बात कर लेते हैं, भगोरिया पर्व जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए, मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब ना, वो छोटी छोटी चीज़ बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, सिर्फ देखने के लिए आपसे चीज़ें बन रही हैं, मैं ये बताने के लिए जो है सब सॉल्व करवाया हुआ है, कि चिंता मत कीजिएगा भाई, आपका पूरे पेपर जो है आना है, बस गलती कहाँ हो जाएगी, जब गलत कर दोगे तब। अगली बात कर लेते हैं,
सहारिया जनजाति में लहंगी नृत्य और दुलदुल घोड़ी ध्यान रखना। गौंड जनजाति में जो है मेघनाथ उत्सव हो जाएगा। कर्मा नृत्य ध्यान रख लेना। कर्मा, सैला, बड़ौनी, सदनी, सिवा, दीवानी, ये सब क्या है? गौंड और बयागी नृत्य। कोल जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है दहका नृत्य। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव। अब देखिएगा, मुझे बहुत ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन केला से मैं अनुमान लगा लूंगा। तो केला कहाँ पर निकलता है? आप कहेंगे कि बुरहानपुर में जो है केला निकलता है, इसलिए यहीं पर क्या होने वाला है? केला हल्दी महोत्सव होगा। ठीक है, केला अनुसंधान केंद्र भी यहीं, ओडीओपी यहीं बुरहानपुर से केला क्या किया गया है? सिलेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न है कि ये वसुदेवा क्या है? भाई लोक गायन है वसुदेवा। ठीक है, पूछता है क्या है वसुदेवा, तो आप क्या बताओगे? कुछ नहीं, ये लोक गायन है। कहाँ का है ये वसुदेवा जो है? कहाँ का लोक गायन है? तो आप कह देना कि भाई ये बघेलखंड का लोक गायन है। कैसे पता? ठीक है, इसमें महाभारत की कथाओं का क्या किया जाता है? गायन किया जाता है। कर्ण की कथाएं, अर्जुन की कथाएं। चलिएगा, 23 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। और 23 नंबर का प्रश्न जो है मैं देखने के बाद में पता चलेगा। ये है, मध्य प्रदेश में जो है किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ रोग उन्मूलन का संकल्प लिया गया है? भाई साहब अभी देख लो यार, जा करके ऐसे ही बता दूंगा पेपर में। ठीक है, अभी जब मैंने क्या की थी, ये करंट अफेयर की क्लास करवाई हुई थी। कितने दिन हो गए? ज्यादा नहीं हुए, 3-4 दिन हुए। एक मतलब 1 घंटा 59 मिनट की जो है करंट अफेयर की क्लास है। कितनी है? 1 घंटा 59 मिनट की है। इसमें जो है भारत का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, और साथ ही साथ में जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर, उन सभी को कवर कराया हुआ है। और उसमें देखना, मतलब मैंने टॉपिक वाइज कराया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण का। और उसमें एक टॉपिक है लास्ट के पार्ट में, देखना स्वास्थ्य वाला टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में जो है क्या प्रयास हुए हैं। ठीक है, स्वास्थ्य वाला जो है टॉपिक है। और उसमें देखेंगे तो कई योजनाएं करवाई हुई है। उसमें देखना कुष्ठ रोग भी जो है करवाया हुआ। मैंने एक भी फैक्ट उसमें कुछ और नहीं कराया, सिर्फ ये कराया है कि मध्य प्रदेश का टारगेट क्या है, 2030 तक जो है कुष्ठ रोग को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला बात कर लेते हैं। अगला बात है 24 नंबर का। इसमें देखेंगे कि प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में, क्या पूछ रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो देखिए, ये भी हमने किया हुआ है। वर्तमान वाला देखेंगे आप, जब भारत में वर्तमान में कौन क्या है, तो सीपी राधाकृष्णन को क्या किया गया है? ये जो है वर्तमान में क्या किया गया है? ये बनाया गया है। श्री ज्ञानेश कुमार अगर देखेंगे तो ये कौन है व्यक्ति है? भाई ज्ञानेश कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 25 नंबर का है, जहां आपको ध्यान रखना है वन स्थिति रिपोर्ट जो है। अब देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है। सबसे अधिक जो प्रतिशत किस जिले में है? मध्य प्रदेश में पूछ रहा है। वन जो है सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? क्या बताओगे? तो मध्य प्रदेश में देखिएगा, परसेंटेज पूछे तो आप क्या बताओगे? उमरिया बताओगे। अगर जो क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या बताओगे? बालाघाट बताओगे। मध्य प्रदेश में जो है लगभग 70,000 जो है 73 वर्ग किलोमीटर हमें क्या देखने को मिल जाता है? 70,073 वर्ग किलोमीटर जो है वन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको क्या है, लगातार क्या करनी है? इनको ठीक करना है। चलिएगा, ये हो जाएगा आपका, तो मर गया यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपन ने क्या है किया हुआ, उसी करंट अफेयर वाली क्लास में देखिएगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। अब ये क्वेश्चन देखिएगा तो वो है समानता, टेंशन मत लीजिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है, जो 1989 का अधिनियम, जिसे SC/ST एक्ट कहते हैं, इसे हरिजन एक्ट कहते हैं, निम्न में से किस वर्ष क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। अब इस संशोधन की बात करें भाई साहब, तो ये संशोधन तो 2015 में किया गया था, और 2 बार, मतलब 2015 में, इसके अलावा 2018 में भी किया गया था। तो 2015 और 18 में किया गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिएगा अब बात कर लेते हैं हम किसकी, 27 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है। अब देखना, ईमानदारी से बताना चाहिए जहाँ का प्रश्न हो, क्या ही किया है कि नहीं किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? ठीक है, हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? मास्टर क्लास में भी देख लेना है, देखने को मिल जाएगा। तो नियुक्ति कौन करता है? पहली बात आपको दिमाग में बैठा लेना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे जो है वहां का न्यायाधीश हो। तो देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य की मंत्रिपरिषद, भाई न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, मंत्रिपरिषद से बात नहीं करती है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया थी। हाँ, हो सकता है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के साथ परामर्श करके भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्ति न करते हाई कोर्ट में, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर धैर्य के साथ में सॉल्व करेंगे, जब कितना भी कठिन प्रश्न हो, आप क्या कर लेंगे? उसे जो है सॉल्व कर लेंगे। पूछा जा चुका है आपसे कि जो है ट्रांसफर
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। आर्टिकल 222 के तहत क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है दूसरे हाई कोर्टों में। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा। अब ये प्रश्न ना पढ़ा होगा आपने तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा। परिजात मंजरी नाटिका किस शासक की जो है प्रशंसा में जो है लिखी गई है? अब देखिएगा परिजात मंजरी जो है कौन है? परिजात मंजरी जो है ये क्या है? एक प्रेमिका है। मतलब ऐसा कौन बोलता है भाई? प्रेमिका कौन बोलता है? प्रेमिका होती है क्या? ये अंग्रेजों के जमाने का शब्द है। ये क्या है? नायिका है। ठीक है, परिजात मंजरी जो है ये क्या है? नायिका है। ठीक है, परिजात मंजरी कौन है? नायिका है। और इन्हीं का जो है एक नाम मिलता है, वास्तविक नाम जो इनका क्या था? विजय श्री था। क्या नाम था? विजय श्री जो है इनका क्या है? वास्तविक नाम है। और ये जो प्रेमिका है वो, सॉरी फिर से बोल दिया, नायिका जो है वो कौन सा है? इनका नायक कौन है? अर्जुन वर्मन जो क्या है? इनका नायक है। और इनके जो दरबार में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था, अगर मैं सही से क्या करूं रिकॉल कर पाऊं तो इनका जो, चलिएगा, इनके कवि का नाम जो था, कवि जो है मदन वर्मा नाम। क्या नाम था? राजकीय जो कवि थे मदन वर्मा। ठीक है, राजकीय कवि जो थे जिनका नाम था क्या? मदन वर्मा। और इन मदन वर्मा साहब ने क्या किया था? ये प्रजात मंजरी नाटिका लिखी हुई थी, प्रेम प्रसंग पर क्या थी? ये आधारित नाटिका है। और ये जो अर्जुन वर्मन कौन है भाई? परमार वंश के शासक हैं। कौन से वंश के शासक हैं? हाँ, राजा भोज वाला जो है परमार वंश के जो है, परमार वंश, राजा भोज वाला परमार वंश है। ठीक है, राजा भोज के बाद जो छोटे छोटे बच्चे हुए थे उन्हीं में से एक था। संस्कृत जो विद्यालय है वहां पर दीवारों में नाटक के जो चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, तो परिजात मंजरी जो है इनका ही प्रेम प्रसंग का मामला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? भाई याद करने वाली बात ना है, ये जो है मैकल पठार कहलाता है। हजार बार जो इसको क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। मैकल पठार कहलाता है पूर्वी भाग में। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और अगला है कि राई नृत्य का संबंध किससे? अब बताओ वही क्या पूछ रहा है। ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपको जो है गौर करना चाहिए प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। राई नृत्य का संबंध जो है केवल फाग से। भाई फाग से क्यों होगा? फाग जो है अलग बात है, राई जो है अलग बात है। राई नृत्य है, फाग क्या है? गायन है। फाग नृत्य थोड़ी ना है। फाग जो है नृत्य नहीं है, फाग क्या है? एक गायन है, तो ये अलग हो जाएगा ना जी। रब्बी की फसल से, रब्बी की फसल से कौन सा? भाई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में राई है। ये क्या है? खुशियों के अवसर पर होती है, कभी भी जो है हो सकती है। जब भी आपके जीवन में क्या हो, खुशी हो, कभी भी इसको आयोजित करवा सकते हो। और राई जो क्या है? एक नृत्य है, डांस है, बुंदेलखंड में होता है। और बेड़नी जो होती है वो अलग ही, ये शब्द को जो है अभद्र माना जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इस शब्द को क्या मानते हैं? अभद्र मानते हैं। थोड़ा सा जो है औपचारिक लोगों के सामने बोलने में जो है क्या करना, इसमें जो है अपील टाइप की भाषा जो है बोलना, वरना तुम्हारा काम का तमाम हो जाएगा। इंटरव्यू वगैरह वगैरह सीधा शब्द बोल दिया बेड़नी, ठीक है, ठीक, गलत हो जाएगा। तो अपील टाइप की यहाँ भाषा थी ना, हालांकि किताबों में भी यही शब्द मिलता है, लेकिन अपनी भाषा से क्या कर सकते हैं? इनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कोई भी मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, इनमें से कोई भी सही ना होने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 31 नंबर वाला प्रश्न देख लेते हैं। और 31 नंबर के प्रश्न में देखोगे, मालवा की पठार की जलवायु कौन सी है? तो भाई बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं कि ये शीत शीतोष्ण नहीं होती, समशीतोष्ण है। ठीक है, समशीतोष्ण है, उष्ण नहीं है, शीत नहीं है, उपोष्ण नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, और मालवा की जलवायु की सर्वश्रेष्ठ किसने कहा? तो फैहान ने कहा हुआ था। छोटे छोटे प्रश्न है, प्यारे प्यारे, लेकिन सीधा एक नंबर खाने में कोई कसर नहीं है। वीर क्रांतिकारी राजा भगवत सिंह, ठीक है, किससे संबंधित थे? क्या बताओगे भाई? भभूत सिंह साहब जो थे किससे संबंधित थे? क्या बताओगे? गोंड जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के थे? ये गोंड जनजाति के थे। और इनके नाम पर क्या किया गया है? पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदल कर दिया गया। इन्हें सतपुड़ा क्षेत्र क्या कहते हैं? शिवाजी भी कहते हैं, क्योंकि छापामार प्रणाली में बहुत माहिर थे। मधुमक्खी सेना थी इनके पास। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023 जो है शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य क्या है? अरे क्या लक्ष्य है भाई? इस युवाओं को जो क्या करना? कौशल प्रशिक्षण देना। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण देना। भाई साहब मामला तो आ गया है। चलिएगा, इनका जो है टारगेट क्या था? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये जो योजना थी, इस योजना का टारगेट था क्या करना? कौशल प्रशिक्षण जो है देने का कार्य करना, जिसका क्या था? ये था। ठीक है, और 22 अगस्त 2023 को ये योजना शुरू की गई थी। 18 से 29 साल के लोग क्या है? पात्र हैं।
और ध्यान रखना ये जो है एक प्रशिक्षण प्रकार की योजना है, 1 साल तक जो इसमें स्टाइपेंड दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राय नृत्य से संबंधित है भाई कौन सी अधिक संबंध? आप देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था लेकिन चलिएगा। कोरकू भिराला और भारिया दोनों जो है अलग है, बुंदेलखंड में यही जो है क्या करते हैं, ये डांस से राय नृत्य करने का काम जो यही समाज के लोग जो है करते हैं। इन्हें जो डांसर को बेड़नी भी कहा जाता है, बेड़नी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? और ये निर्माण किसके द्वारा? संग्राम शाह जी द्वारा करवाया गया था। और संग्राम शाह कौन थे? जो गोंड वंश था, उस गोंड वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे, वही संग्राम शाह थे। एक उपाधि थी संग्राम शाह, जिन्हें जो है बहादुर शाह ने दी हुई थी गुजरात के शासक ने। इनका मूल नाम अमरदास था। ये रानी दुर्गावती के ससुर बाबा थे, ससुर जी थे। ठीक है, यानी कि ये जो है दलपत शाह ये क्या थे, पिताजी थे। चलिएगा, तो जबलपुर में स्थित है बाजनामठ। अब एक प्रश्न और एमपीपीएससी ने सिंपल पूछ लिया कि बाजनामठ किस देवता को समर्पित है? भाई साहब जादू का तंत्र था यहाँ पर, जो कुछ अगर मसान असान जगाना हो वगैरह आपको, ठीक है, जादू मसान भूत प्रेत जो है जगाना है, उसे काम करवाना, तो वो यहाँ पर होता था। यानी कि ये काल भैरव का जो है क्या था, ये मंदिर था। इसका मंदिर था, काल भैरव का मंदिर था। तो ये प्रश्न भी एमपीपीएससी ने पूछा होगा। अगली बात कर लेते हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? भाई मुझे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो है 36 नंबर का प्रश्न है। मैंने इसे जो है रात में क्या है खूब गहराई से पढ़ा, क्योंकि मुझे इसका ये जो सूत्र वाक्य था ये ना मिल रहा था सही से। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था। और इसको अगर देखेंगे, ये जो अभियान है ना धरती आबा उत्कर्ष कार्यक्रम, ये 2 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था, जनजातियों में जो क्या करना, बुनियादी सेवाओं की क्या करना, पहुंच करना। ये क्या था उसका, बुनियादी सेवाओं की क्या करना, संतृप्ति। ये क्या था उसका सूत्र वाक्य। मैंने इसको बहुत गहराई से देखा होगा, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी देखा होगा। लेकिन अब इसमें देख सकते हैं भाई, मान सकते हैं, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचना, हर आदिवासी को स्कूल शिक्षा में जोड़ना, सरकारी सरकार आदिवासी के द्वारा, आपकी सरकार आपके द्वारा दो ना होंगे, ये कह सकते हो भाई, सी ऑप्शन पे रहते हो। बाकी ये एमपीपीएससी प्रश्न से डिलीट कर देता है, फिर बाद में सभी को उत्तर का नंबर दे देता है। पता नहीं ऐसे देता ही क्यों है प्रश्न, कुछ भ्रष्टाचार करने का तो पता नहीं बनाए रखते हैं क्या। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो मुझे लगता है सभी की जो है पता होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य से लगती है। फिर भी सरल प्रश्नों को नजरअंदाज मत करना, बराबर का नंबर देते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और परीक्षा में जैसे भी ऐसा प्रश्न आ जाए, बिल्कुल लघु प्रश्न लगे, अरे क्या आया है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके के प्रश्न जानबूझ करके ऐसे दिए जाते हैं। 2 बार जरूर पढ़ें उसको, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। पूरा पढ़ने से पहले एक बार और पढ़ लें, वरना सीताराम हो जाएगा अगर एक भी प्रश्न की गलती की। ठीक है, 1,000 लोगों से फाइट करना है आपको। कितने लोगों से? 1,000 लोगों से क्या करना है, फाइट करना है, तभी जो एक सीट मिल पाएगी। कितने लोगों ने फॉर्म डाला हुआ? 1,000 लोगों से फाइट करना है। अगली बात कर लेते हैं, तो ये 5 राज्य कौन से हैं? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़। कहीं ज्यादा तो नहीं होगा, गिन लीजिएगा। तो इधर जो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हो जाएंगे 2, उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा 3, और गुजरात राजस्थान हो जाएंगे 3, 2 5 ही हो रहे हैं भाई। चलिए अगली बात कर लेते हैं, और अगला है हमारे पास में जो 38 नंबर का प्रश्न है। अब देखिएगा ये प्रश्न जो है दम की नहीं है, जो दम है कि नहीं है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र से क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है, भूत बन जाओगे अगर सही से नहीं पढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र 100%। प्रश्न फिर से आएगा एमपीपीएससी में, जितनी गहराई में पढ़ सकते हो पढ़ लेना, जहाँ भी किताब में पढ़ना हो। और ज्यादातर बता दूं, दोनों पढ़ लेना। कौन सा? एक सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पढ़ लेना, एक विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र पढ़ लेना, और एक जो है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र पढ़ना है। 3 ही पढ़ लेना। अमरकंटक सतपुड़ा 100% पढ़ करके जाना, इन्हीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो इन्हीं में से आने के पूरे चांस है। बाकी ऐसा सब पढ़ लीजिएगा, कोई वो नहीं आएगा, क्योंकि यही जो भाई अभी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं ना दोनों, सबसे ज्यादा 500 मेगावाट का जो है बनाया हुआ अमरकंटक ने, और जो 300 दिन तक का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 500 दिन तक मतलब दोनों ने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं अपने आप में। तो अमरकंटक और सतपुड़ा दोनों पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि इस विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में हुई, 100% सही है। ठीक है, कोयला क्षेत्र में की गई थी। इसकी 4 इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी हैं, ये बात भी जो क्या है सही है। और सुहागपुर क्षेत्र से कोयला मिलता है, ये बात भी क्या है इसकी सही है। ठीक है, अमरकंटक में स्थित है। और अमरकंटक के कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, चचाई में स्थित है। अमरकंटक के चचाई में स्थित है, रीवा का चचाई नहीं है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, स्थापना इसकी पूछी जा चुकी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और 3 जो ऐसे क्या हो जाएंगे, बातें सही होंगी। 39 नंबर का प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है भाई? वोलेटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील है, चेंज हो जाती है। चेंज कौन होती है?
ठीक है। जब जैसे लाइट चली गई वो क्या है, चेंज हो गई। अब फ्लैश मेमोरी तो क्या है भाई, ये सेकेंडरी है। हार्ड डिस्क की क्या सेकेंडरी है। रोम क्या होती है, ये चेंज नहीं होती है। रैम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। लाइट चली जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है। वही जो वोलाटाइल हो जाएगी। तो नॉन वोलाटाइल कौन होंगी, सभी के सभी जो ऊपर देखेंगे वो नॉन वोलाटाइल हो जाएंगी। मेमोरी को प्रकृति के आधार पर भी, मतलब कि वो चेंज होती है लाइट जाने पर या नहीं होती है, तो उसके आधार पर से वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में कन्वर्ट किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना, बताओ क्यों आया हुआ है भारतमाला परियोजना। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसका जो है क्या किया है, अनुमोदित किया गया है। 2017 में क्या किया गया था, इसका अनुमोदन किया गया था। अभी जो है इसके लिए बजट में शायद बड़ा पैसा इसमें निवेश किया गया है। भारतमाला परियोजना ये 1999 की है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की, लेकिन इसका ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, अच्छी योजना 2017 में। महाकवि ईश्वरी, बताओ कौन, ये नहीं पढ़ा हुआ है क्या, पढ़ा हुआ है ना, बहुत अच्छी। बुंदेलखंड से संबंधित है, बुंदेलखंड का जयदेव कहते हैं, फागुन से संबंधित है। और बुंदेलखंड के बृहत्तरई किसे कहा जाता है, इनके मित्र है, एक सखाराम है, एक गुणसागर है। ठीक है। गुणसागर, सखाराम और ये जो है क्या है, बृहत्तरई कहलाते हैं। मालवा के अंतिम परमार शासक महिला को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था, भाई बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति थे जिसका नाम है मुल्क मुल्तानी, वो आया हुआ था 1294 में। ठीक है। और यहाँ पर महिला देव जो परमार वंश का अंतिम शासक था, मालवा को लूट लिया था। चलिएगा अगली बात करते हैं। प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना, देखो फिर वही प्रश्न आ गया। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जनमन योजना कब की है, 15 नवंबर 2023 की है। कहाँ से, रांची झारखंड से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किन विशेष कमजोर जनजातीय समूहों को सड़क फ्रेमवर्क में प्रदान करना। भाई कौन सी जनजाति होंगी मध्य प्रदेश में, बताओ ना, कि पिछड़ी जनजातियां हैं। कौन सी जनजाति, पिछड़ी जनजातियां। पूरी की पूरी भारत की पिछड़ी जनजातियों को लाभ देने के लिए योजना शुरू की गई थी। इसके तहत पहली कॉलोनी कहाँ बनाई गई है, शिवपुरी में। सड़क कहाँ बनाई गई, बालाघाट में। ध्यान में दीजिएगा। बुंदेलखंड की रास परंपरा किससे संबंधित है, कृष्ण जी से संबंधित है। अगली बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है आयोजन किया गया था। देखिए ये प्रश्न में थोड़ा सा दम है। अब अगर बात करें तो जब ये आजादी का दौर चल रहा था तो उस टाइम पर जबरदस्त तरीके से रघुवंश प्रताप सिंह ने अपने साथियों को लेकर के यहाँ पर हंगामा बोला हुआ था। ठीक है। इसने रघुवंश प्रताप सिंह ने, याद करिए। श्रीमती शांति देवी अलग है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, भाई कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, पूरे साल आएगा। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण वाला प्रश्न है। अभी 2026 में नहीं हो रहा, हर 2 साल में क्या होती है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है। ठीक है। 2025 में जो हुई है, 2026 में भी यही पहुंच जाएगा। याद कर लो भाई, रख लो अच्छे से। फिर से 5 बातें बता रहा हूँ भाई, आ जाएगी कोई ना कोई। 24-25 फरवरी क्या हुआ, इसका उद्घाटन हुआ। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। 25 फरवरी को अमित शाह जी ने क्या किया था, इसको समापन किया था। कहाँ पर हुई है, भोपाल में हुई है। क्या उद्देश्य है इसका, निवेश को आकर्षित करना। कितना निवेश आया हुआ है, प्रस्ताव आए हुए 30.77 लाख करोड़ के जिसमें निवेश प्रस्ताव आए। इसकी थीम क्या है, अनंत संभावनाएं। इसकी क्या थीम है। कौन सा संस्करण है, 8वें नंबर का संस्करण है। कौन संस्करण है, 8वें नंबर का। पहला जो है 2007 में इंदौर में हुआ था। बस इतना ही पूछ जाना है, इससे ज्यादा नहीं पूछ जाना। अब देखिएगा, आपसे जो है इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि 47 नंबर का है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित है जनजातियों के जो है आर्थिक हितों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। अब इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्थिक हित, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, अनुच्छेद 46 नंबर का। और इसमें लिखा गया है कि सरकार राज्य के पिछड़े, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजातियों के आर्थिक हितों को क्या रखेगा, ध्यान में रखेगा। ये 46 हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं 48 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित। अब ये प्रश्न भाई साहब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या फिर दो उत्तर इसमें सही माने जाएंगे। अगर किसी क्षेत्र को, किसी जो उसको जनजाति को क्या बनाना है, पीबीटीज बनाना है। क्या करना है, किसी भी जनजाति को अगर पीबीटीज बनाने का जो है क्या करना है, कार्य करना है। आपको क्या बनाना है, कमजोर जनजाति समूह में घोषित करना है पीबीटी में। हालांकि मध्य प्रदेश में भी 3 है, तो उसके लिए जो है 4 आधार बताए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से, पहला आधार है उसका घटती जनसंख्या या स्थिर जनसंख्या होनी चाहिए। दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों में उनका क्या होना चाहिए, निवास होना चाहिए। ठीक है। दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, निवास होना चाहिए। और तीसरा है उसकी साक्षरता दर कम होना चाहिए। चौथा है पुरातन कृषि पद्धतियां होनी चाहिए। 4 मानक है। अब इनमें से 2 लिखे हुए, या तो ये डिलीट किया जाएगा या तो फिर दोनों उत्तर माने जाएंगे, ए और बी माना जाएगा। अगर यहाँ पर इनमें से बी होता, सभी होता, तो ये कर सकते थे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
49 नंबर का प्रश्न है भाई, दमदार प्रश्न है, अब लो। ठीक है, अब तुम हालांकि देखना, करंट अफेयर वाली क्लास देखोगे, जब अभी मैंने मास्टर क्लास करवाई हुई थी और उसमें कहा था कि भाई साहब मध्य प्रदेश सरकार ने जो है क्या किया है, काम किया है कि जो एसडीजी के कितने लक्ष्य हैं, तो आप कहेंगे सर 17 लक्ष्य तो हैं। ठीक है, इन 17 लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने के लिए पंचायत स्तर पर लागू किया गया है। क्या किया गया है, पंचायत स्तर पर जो है लागू किया गया है, और इन्हें कुल जो है कितनी थीम में बांटा गया है, 9 थीमों में जो है बांटा गया है। कितनी थीम में बांटा गया है, इन्हें जो है 9 थीम क्या किया गया है, बांटा गया। अब उन्हीं 9 थीमों से जो है प्रश्न पूछ लिया, पहली थीम में क्या है, दूसरी थीम में क्या है, चौथी थीम में क्या है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम में देखोगे, अभी रात की मैंने लगभग 1 डेढ़ बजे के समय पर उस समय मैं पढ़ रहा था, तो ये मैंने भेजा हुआ था, इसका मतलब एक पूरा ये 9 थीम बना करके मतलब उसमें भेजी हुई थी। 9 थीम लिखी हुई है कि पहली थीम में क्या है, दूसरी थीम में क्या है, उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन आया हुआ है तो आ जाएगा भाई यहाँ पर भी। ठीक है, अब उसमें यही बताना है कि पहली थीम में क्या है, तो आप बताएंगे भाई पहली का, तो पहली में क्या है, गरीबी से मुक्त है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, स्वस्थ गांव है, तो इसको हम जो है ढूंढते हैं। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, स्वस्थ पंचायत हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इधर जो है स्वस्थ पंचायत हो जाएगी। ये बाल हितैषी की बात करेंगे, तीसरे में हो जाएगा बाल हितैषी पंचायत। तीसरे में क्या हो जाएगा आपका, बाल हितैषी जो है पंचायत हो जाएगी। और स्वच्छ एवं हरित पंचायत जो हो जाएगी 5वें में हो जाएगी। ठीक है, स्वच्छ एवं हरित पंचायत ये 5वें में हो जाएगी। 7वें हो जाएगी सामाजिक रूप से जो है सुरक्षित पंचायत हो जाएगी। सबसे जो अंतिम मुझे याद है, 8वें नंबर क्या है, सुशासन है। 8 नंबर में क्या है, सुशासन है। मतलब एक ऐसी पंचायत होना चाहिए जहां पर अच्छा शासन हो रहा हो, सुशासन हो। और 9 नंबर में जो है महिला पर जो है मतलब हितैषी पंचायत हो, महिला को सशक्तिकरण करने वाली पंचायत हो। तो ये जो क्या करना है, आपको रट लेना है। मैंने इसकी इमेज भेजी हुई थी, 9 की 9 थीम भेजी हुई थी, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ चित्र के साथ में दिया हुआ है। चीजें कर लिया करिएगा, जैसे जो प्रश्न भेजे जा रहे हैं ना, तो वो कर लीजिएगा भी, क्या पता पूरी संभावना है आ सकता है इस बार भी। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा भाई। गिने चुने टॉपिक है, एसडीजी याद करके रखा हुआ है। एसडीजी यहाँ पर एसडीजी से जोड़ कर पूछ लिया, भूत बन जाओगे, भूत नहीं बनना है। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, और वो लास्ट क्या हो जाएगा इसका, मिला लीजिएगा ना। पहले नंबर का जो है चौथा मिलाना है। पहले का चौथा एक ही जगह पर दिया हुआ, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पढ़ बस लो एक बार, बन जाएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो है 1 2 पता हो बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, और वो लास्ट नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जो है जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के योगदान 2024 में सर्वोच्च, मतलब क्या पूछ रहा है भाई साहब, मतलब ये पूछ रहा है कि आप जानते हैं जीडीपी में क्या होते हैं, किसी भी अर्थ में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश में पुराना डाटा होगा पता नहीं, ठीक है, तो 25-26 का एडवांस आंकड़ा लिखा रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो स्थिर भाव पर कितना योगदान है, कितने परसेंट का, और फिर आपसे पूछा जाएगी प्रचलित भाव पर कितने का योगदान है। तृतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और प्रचलित कीमत पर देखोगे तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, ध्यान रखना 37% का योगदान है वर्तमान में मध्य प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था में। 37% का योगदान तृतीय क्षेत्र का। और जो स्थिर मूल्य पर है वो कितना है, 40% का योगदान है तृतीय क्षेत्र का मध्य प्रदेश के जीडीपी में। अब ये जो 40% है, सॉरी 37% है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो ध्यान रखना हमेशा इसी का होता है, व्यापार होटल और रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा योगदान होता है मध्य प्रदेश ये किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये देखिएगा, हमने क्या किए हैं, ये 50 प्रश्न देख लीजिए। अब इसमें अगर देखा जाए तो कितने प्रश्न आप जो है क्या कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे, जो नहीं बनते ऐसे कितने प्रश्न हो सकते थे। ध्यान से देखना, ये प्रश्न बनता है, कई बार किया हुआ है, 50 भी बनता है। इधर जो है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला प्रश्न ठीक है भाई, पंचायत थीम वाला इग्नोर कर सकते थे, हालांकि इतना कठिन नहीं था, लेकिन चलिए ठीक है, हमने किया हुआ था 9, मतलब ऐसे मैंने केवल थीम पर बताई थी कि 9 थीमें हैं। लेकिन अब जो है वो भी यही तो परीक्षा का पहले जो है एक बार पेपर देख लेना चाहिए, इसका पता चल जाता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, ये ग्लोबल इन्वेस्टर नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये कठिन हो गया, एक ये मान लो भाई स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया गया, 2 कठिन हो गए, 2 प्रश्न हो गए। और इसके बाद जो है, ठीक है, बुंदेलखंड ये हटाओ, 17 बैगा भारिया हार्डेस्ट प्रधानमंत्री इस में से 2, ये भी ठीक है, मरकंटक बुंदेलखंड ये से 2। चलिए गर्राई नृत्य ठीक है, सीएम बनाने वाले एक ठीक है, धरती आबा मान लो, वरना कठिन नहीं है भाई, सामान्य सा है, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है धरती आबा। और ठीक है, 3 मान लो, ये हो गया। अबू सिंह कोरकू हटाओ,
जब माटना मठ है, मालवा की जलवायु। 3 3 सतपुड़ा पर्वत, राई नृत्य, ठीक है रहने दो। अरिजात मंदिर ही मान सकते हो, ठीक है। 4 हो गया, ये हो गया। 4 वन स्थिति रिपोर्ट हटाओ। सीपी राधाकृष्णन। 4 राज्यपाल। ठीक है, बुरहानपुर, बसदेवा, केला, हल्दी, दुर्जनपुर वाला मान लो भाई, 5 हालांकि पढ़ चुके हैं इसको भी। और ठीक है, राज्यपाल ठीक है, हुसैन खान, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 5 मक्का भी ठीक है। अब जैसे फर्स्ट रैंक आई हुई है भाई, आपको हाईलाइट करके बताया गया, तो उसमें कठिन क्या है। 5 कर्क रेखा, आदमगढ़, ये मान लो भाई कंप्यूटर वाले भी। 6 बाकी ये ठीक है। 6 और एक धारा वाला मान लो। तो कुल मिलाकर के 7 प्रश्न ऐसे हैं, ठीक है। दिमाग लगाओ, अब जो है सही स्ट्रेटजी बनाने का खुद तरीका सीखो, मुझे बताने की जरूरत ना है। देखो कितने प्रश्न हैं ऐसे, टोटल जो है 50 में से क्या है, 7 प्रश्न ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, गलत किए जा सकते हैं, या जिनको है इग्नोर किया जा सकता है। 7 प्रश्न छोड़ दीजिएगा, आपका इससे सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। 7 प्रश्न छोड़ दीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। एक और छोड़ दीजिएगा एक्स्ट्रा, 8 है, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब बात आती है किसकी आती है। अब 42 प्रश्न बचे हुए हैं, इतना कर लीजिएगा, कोई भी नहीं आपका सिलेक्शन रोक सकता। आप जो है टॉपर की श्रेणी में होंगे। फिर भी अगर 42 के बाद 40 41 कर लेते हैं, फिर भी जो है आप टेस्ट निकाल लेंगे। अब लेकिन आपने ये क्वेश्चन अगर गलत किया, पुनासा लिफ्ट परियोजना जबलपुर में मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं, अगर ये ऐसा एक भी क्वेश्चन गलत किया, इतना काफी है आपको बाहर करने के लिए। ये ठीक है। कठिन प्रश्न इतने नहीं आते हैं भाई, देख लीजिएगा। ये जो है कंप्यूटर के भी हैं, करंट अफेयर के भी हैं, एमपी जीके प्रश्न जनजातियों के भी हैं, यानी कि नेशनल लेवल का नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाती है, क्लास हो जाती है। बताइएगा, मैंने मूल्यांकन किया है, आपको बताया हुआ है। जो भी कमी हम करते रहेंगे, 1 2 पेपर और देख लेंगे भाई। कल भी जो है 1 पेपर ले आऊंगा, भी 2 पेपर जो हुए हैं उनको भी जो है देख लेंगे, अपन जो है सॉल्व कर लेंगे। चलिएगा, धन्यवाद, सभी को मिलते हैं अगली क्लास पर।